30% बन्नीज को क्यों लगता है कि फॉक्सेस डरावने होते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि असल में क्या होता है जब एक बन्नी और एक फॉक्स मिलते हैं। चलो पता करते हैं। मिलो राजू से, जो जंगल का सबसे प्यारा छोटा सा बन्नी है। राजू हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ खेलता आया है और उसे जंगल की हर चीज से प्यार है। राजू का दिन जंगल में घूमते और नई चीजें खोजते हुए बीतता है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है श्याम नाम के एक फॉक्स से। श्याम एक चालाक और तेज फॉक्स है, लेकिन क्या वह सच में डरावना है? राजू के दोस्तों ने उसे हमेशा कहा था कि फॉक्सेस डरावने होते हैं, लेकिन राजू, जो कि बहुत ही बहादुर बन्नी है, वह श्याम को एक मौका देने का सोचता है। क्या राजू का यह फैसला सही होगा? श्याम जंगल में अकेला घूम रहा था जब उसने राजू को देखा। श्याम ने सोचा कि क्यों न इस छोटे बन्नी से दोस्ती की जाए। श्याम ने राजू से कहा, हाय राजू, मेरे साथ खेलोगे? राजू के दोस्तों ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि फॉक्सेस से दूर रहना चाहिए, लेकिन राजू ने सोचा क्यों न एक बार कोशिश की जाए, और उसने श्याम को जवाब दिया, हाँ श्याम, चलो मजा करते हैं। राजू और श्याम ने मिलकर टैग खेला, उछलते कूदते रहे और गाजर भी शेयर की। जल्द ही राजू को पता चलता है कि श्याम बिल्कुल भी डरावना नहीं है। असल में श्याम तो बहुत ही मजेदार और दयालु है, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा तूफान आता दिखाई देता है। राजू डर जाता है और एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। श्याम, जो कि एक चालाक फॉक्स है, एक प्लान बनाता है। श्याम ने राजू को कहा, घबराओ मत राजू, चलो मिलकर एक घर बनाते हैं। वो लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा करते हैं और साथ मिलकर एक छोटा सा आरामदायक घर बना लेते हैं। जैसे ही तूफान गुजरता है, वो दोनों घर के अंदर सुरक्षित और गर्म रहते हैं। राजू उस दिन सीखता है कि हमें किसी के बारे में दूसरों की बातों से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। राजू ने श्याम से कहा, शुक्रिया श्याम, तुम सबसे अच्छे दोस्त हो। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं यार, दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बच्चों, याद रखना, हमेशा दूसरों को एक मौका दो, और हो सकता है कि आपको एक अच्छा दोस्त वहाँ मिल जाए जहाँ आपने सोचा भी ना हो। अगली बार मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति हमें डरावना या अजीब लगता है, वह असल में बहुत ही अच्छा और दयालु हो। राजू और श्याम की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चाहे तूफान हो या डर, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्याम ने राजू को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब तूफान आया तो श्याम ने अपनी चालाकी और समझदारी से एक सुरक्षित घर बनाया। राजू ने भी श्याम से यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दोस्ती का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए और उनकी अच्छाई को पहचानना चाहिए। राजू और श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। चाहे तूफान हो या डर, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्याम ने राजू को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब तूफान आया तो श्याम ने अपनी चालाकी और समझदारी से एक सुरक्षित घर बनाया। राजू ने भी श्याम से यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दोस्ती का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए और उनकी अच्छाई को पहचानना चाहिए। राजू और श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। चाहे तूफान हो या डर, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्याम ने राजू को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब तूफान आया तो श्याम ने अपनी चालाकी और समझदारी से एक सुरक्षित घर बनाया। राजू ने भी श्याम से यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दोस्ती का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए और उनकी अच्छाई को पहचानना चाहिए। राजू और श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। चाहे तूफान हो या डर,
सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्याम ने राजू को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब तूफान आया तो श्याम ने अपनी चालाकी और समझदारी से एक सुरक्षित घर बनाया। राजू ने भी श्याम से यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दोस्ती का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए और उनकी अच्छाई को पहचानना चाहिए। राजू और श्याम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। चाहे तूफान हो या डर, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्याम ने राजू को यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब तूफान आया तो श्याम ने अपनी चालाकी और समझदारी से एक सुरक्षित घर बनाया। राजू ने भी श्याम से यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दोस्ती का बंधन हमेशा मजबूत रहता है। तो बच्चों, याद रखना, हमेशा दूसरों को एक मौका दो और हो सकता है कि आपको एक अच्छा दोस्त वहाँ मिल जाए जहाँ आपने सोचा भी ना हो। अगली बार मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के बारे में पहले से धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति हमें डरावना या अजीब लगता है वह असल में बहुत ही अच्छा और दयालु हो। राजू और श्याम की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। चाहे तूफान हो या डर, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं जहां आपने सोचा भी ना हो। अगली बार मिलते हैं।